करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबज़ादी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाक़या बयान करना चाहता हूँ कि उनकी शहादत का सबब क्या चीज़ बनी। मेरे मुसलमान भाइयों अज़ीज़ों, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अपने खालाजाद के साथ इनका निकाह हुआ था। अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका नाम था। अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान होते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत फरमाई तो अबुल आस सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा कि अगर आप मेरे साथ मक्का मुकरमा में रहना चाहती हो तो यहीं पे रह जाओ, और अगर हिजरत करके जाना हो तो आप हिजरत करके चली जाओ। चुनाचे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मदीना तैयबा की तरफ हिजरत करने का इरादा फरमाया। अबुल आस ने अपने छोटे भाई को कहा कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को छोड़ के आ जाएं। उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा कि वो जाएं मक्का से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने साथ लेकर आ जाएं। चुनाचे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऊँटनी पर सफ़र शुरू किया। जब मक्का से बाहर निकली तो अबू सुफियान ने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता रोक लिया और ये कहा कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी दिन दिहाड़े मक्का से मदीना चली जाए तो ये हम कुरैशियों की गैरत के ख़िलाफ़। उन्होंने रास्ता रोका। एक नौजवान भी साथ था जिसका नाम हब्बार बिन अस्वद था, तो ये भी उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था। चुनाचे इन्होंने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सवारी थी उसको नेज़े के साथ चौंकना शुरू कर दिया। ऊँटनी बिदकती है जिससे सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवारी से नीचे गिर पड़ती है। उस वक़्त सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमल के साथ थी। जब ऊँटनी से नीचे गिरी तो उस गिरने की जो चोट पड़ती है उसकी वजह से उनका जो बच्चा पेट में पल रहा था वो बच्चा ज़ाय हो जाता है। इस तकलीफ़ के अंदर उनको ये वक़्त गुजारना पड़ा। उधर अबू सुफियान ने कहा कि आज आपको नहीं जाने देते, आप वापस चले जाओ, कल चले जाना, ताकि हम लोगों को कह देंगे कि हमने तो रास्ता रोक लिया था इनका। अगले दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सफ़र शुरू करती है मदीना तैयबा की तरफ। तकरीबन 15 से 16 दिन मक्का से मदीना तैयबा उन दिनों जानवर की जो सवारी होती थी उस पर लग जाते थे। तो 15-16 दिन का ये सफ़र तय करके उसी तकलीफ़ के अंदर, क्योंकि बच्चे का ज़ाया होना ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जब सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुख की हालत में देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं और फरमाया कि अल्लाह के दीन की खातिर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें मेरी इस बेटी ज़ैनब ने उठाई। ज़ैनब से ज़्यादा अल्लाह के दीन के लिए किसी और ने इतनी तकलीफ़ें नहीं उठाई। कुछ दिन गुज़रते हैं, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी ज़ख़म की वजह से, उसी तकलीफ़ की वजह से उनकी वफ़ात हो जाती है। जब मक्का फ़तह हुआ तो उस वक़्त वही नौजवान जिसने सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सवारी को चौंकाया था, सवारी के बिदकने की वजह से सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गिर पड़ती हैं और उसी ज़ख़म की वजह से उनकी वफ़ात होती है। तो वही नौजवान हब्बार बिन अस्वद, उसको डर था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज चूँकि ताकत में आ गए तो वो हमसे बदला लेंगे।
मैंने तो बहुत बड़ा जुर्म किया था। वो जद्दे आया और जद्दा से उसने इरादा किया कि मैं जद्दा से किसी और मुल्क में चला जाऊँ, लेकिन अभी जद्दा पहुंचा ही नहीं था। जद्दा आने से पहले ही उसने ये सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े करीम हैं, लोगों को माफ़ करने वाले हैं, पहले सुना है, चलो आज आज़मा के ही देख लेता हूँ। चुनाचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ करने लगा, अल्लाह के नबी, मुझसे वाकई बड़ा जुर्म हुआ था, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के उस कातिल को भी अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ फरमा दिया। उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो जाता है। तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में उफ़ व दरगुज़र की कितनी मिसालें मिलती हैं। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, इंसानियत की तारीख़ में किसी और ने इतना अपने दुश्मनों को माफ़ नहीं किया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।